हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले पार्ट 1 वीडियो दिया था जो टेंस का था, और उसमें हमने आपको बता दिया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको कल बताया था कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट और टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है तो उनके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। इस बात को भी हम बता दिए थे कि प्रेजेंट के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। तो इस प्रकार मैंने पार्ट 1 में आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था कि कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कितने कितने किसके प्रकार होते हैं, ये सब चीज खत्म हो गया था। आज हम आपके लिए पार्ट 2 लेकर के आए हैं जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कहें कि एक एक पार्ट को लेकर के चलते एक एक भाग को, तो पहला भाग क्या था तो आपको पता है प्रेजेंट टेंस था। कौन सा? तो प्रेजेंट टेंस होगा, और इसमें हमने बताया था कि ये पहला भाग है और ये कौन सा पार्ट है, तो हम कहेंगे ये पार्ट 2 है आपका। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने बताया था कि इसके 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आज हमको पढ़ना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पढ़ेंगे, इसका पहचान पढ़ेंगे कि पहचान क्या होता है और किस प्रकार इसको याद करेंगे, हिंदी में या फिर इंग्लिश में भी हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। अगर सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लिखे कि इसका पहचान क्या होगा, तो पहचान हम कहेंगे कि जिस वाक्य के अंत में, जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा रूल कोई पढ़ लेगा तो फिर उसको समस्या कोई नहीं होगा। तो कहेंगे अगर कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है, इत्यादि शब्द आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इत्यादि शब्द आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अगर हम बता दें आपको, आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं, तो हमने कहा जिस वाक्य के अंत में ता है, यानी जिस वाक्य के अंत में ता है आएगा या ती है आएगा या ते है आएगा, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे अगर हम आपसे कह दे कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, तो वह बाजार जाता है, या कह दे राधा खाना खाती है, खाना खाती है, और इसी प्रकार हम कह दे कि वे क्रिकेट खेलते हैं। तो अगर हम आपसे पूछे कि आप बताइएगा इस वाक्य के अंत में ता है आया कि नहीं आया, और इस वाक्य के राधा खाना खाती है, तो इस वाक्य के अंत में आप बताइए ती है आया कि नहीं आया। वे क्रिकेट खेलते हैं, वे में ते है आया कि नहीं आया। जब आया तो इसको हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आता है वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और मेरी बात याद रखिएगा, जिस वाक्य के अंत में ता ते ती आ जाएगा वहां पर है वो की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यानी दुनिया का कोई सेंटेंस होगा जिसके वाक्य के अंत में अगर ता ते ती आ जाएगा तो वहां पर है वो की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो भी सेंटेंस होगा जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ जाएगा, तो उसमें है वो की अंग्रेजी नहीं लिखते। इस बात को याद रखिएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप पहचान आपको समझ में आ गया कि जिस वाक्य के अंत में ता ते ती है। अगर हम कहें कि इसका रूल क्या होता है, तो चलिए रूल भी देख लेते हैं। तो रूल अगर हम कहेंगे कि इसका रूल क्या होता है, तो हम कहेंगे ऐसे वाक्यों, या ऐसे कह दीजिए, जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है
इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आता है, लिख लीजिए, इत्यादि शब्द आता है, वहां है, हु, हो कि अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। यानी जिस वाक्य के अंत में ता ती आ जाएगा वहां पर है वो कि अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और इसी में अगर हम कहना चाहे आपसे तो जब है वो कि अंग्रेजी नहीं लिखते हैं तो कहेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तथा एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं। सीधा मेरा कहने का मतलब है कि जिस वाक्य के अंत में ता है ती है आ जाएगा वहां पर है वो की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और एक बात का और ख्याल रखिएगा, यदि एक वचनकर्ता आ जाएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का कीजिएगा, जोड़िएगा। यदि बहुवचनकर्ता आ जाएगा तो उसके साथ यस या यस नहीं लगाइएगा। तो अगर हम कहें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और स्ट्रक्चर सबसे मेन होता है, जब इसका अगर स्ट्रक्चर किसी को पता चल गया तो फिर सेंटेंस को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कहें इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होगा। तो इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। और सबके दिमाग में समस्या एक बात की आ रही होगी कि सर कौन कौन एक वचन होता है और कौन कौन बहुवचन होता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, याद रख लीजिएगा। अगर हम आपसे कहें कि एक वचनकर्ता कौन है तो हम कहेंगे एक वचनकर्ता, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई कहेगा बहुवचनकर्ता क्या होता है तो बहुवचनकर्ता जो होता है तो वो क्या होता है, तो एक वचनकर्ता किसे कहते हैं, तो एक वचनकर्ता ही रहेगा, हो सकता है सी हो सकता है, इट हो सकता है, या किसी का नेम हो सकता है, और आदि भी कह दीजिए। यानी ही रहेगा तब भी एक वचन है यानी वह, और सी माने स्त्री यानी वह भी वह रहेगा यानी सी माने भी वह होगा। इट और नेम रहेगा, नेम का मतलब रोहन मोहन सोहन कुछ भी हो सकता है, तो नाम रहेगा तो क्या है, एक वचन है। अगर कहेंगे बहुवचन क्या है तो कहेंगे आई, वी, दे और यू जो होगा आपका क्या होगा, आदि कह दीजिए। ये आदि क्या होंगे तो ये बहुवचन होंगे। यानी उम्मीद कर रहे हैं आपको एक वचन और बहुवचन में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें कि किस प्रकार, मान लीजिए कोई सेंटेंस होगा और उस सेंटेंस में अगर दिया होगा ताही, ता है, ती है, ते है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, तो हमने पूरा नियम लिखवा दिया, इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो आइए दो एग्जाम्पल भी देखते हैं। अगर हम कहेंगे पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हम कह दे राहुल बाजार जाता है, राहुल बाजार जाता है। अगर दूसरा इसी से कह दे कि वे रात में शतरंज खेलते हैं, वे रात में शतरंज क्या करते हैं, खेलते हैं। और इसी प्रकार एक और मान लीजिए, अगर हम कहें कि वे रात में शतरंज खेलते हैं, और एक ले लीजिए और हम सुबह में
अंग्रेजी पढ़ते हैं। क्या करते हैं? हम सुबह में अंग्रेजी पढ़ते हैं। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और सबसे पहले जिसको ये स्ट्रक्चर पता होगा वो आसानी से इसको क्या कर सकता है? बना सकता है। जैसे राहुल बाजार जाता है, आप यह बात बताइएगा, क्या इसको पहचानने में दिक्कत है कि यह किस टेंस का, यानी कौन सा टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? इस बात का कोई दिक्कत होगा क्या? तो हम कहेंगे सर जिस वाक्य के अंत में ता देती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। और अभी हमने कहा है कि जिस वाक्य के अंत में ता देती आ जाएगा तो वहां पर है वो की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यानी इज आर एम का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इज आर एम का प्रयोग नहीं करते तो हम कैसे कहेंगे? तो स्पष्ट नियम लिखे हैं, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आता है, वहां है, हो की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तथा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब का फर्स्ट, एक वचनकर्ता के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यहाँ में भी लिख लीजिए, यस या यस जोड़ते हैं, लेकिन बहुवचनकर्ता के साथ यस या यस नहीं जोड़ते हैं। इस नियम को पढ़ने के बाद आपको कोई समस्या होने वाला नहीं है। ताकि प्यारे बच्चे इसको बना के देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम इसको कहें तो कहें राहुल बाजार जाता है, तो राहुल एक वचन है कि बहुवचन है? तो यहाँ से देख लीजिए कि राहुल एक वचन है कि बहुवचन है? तो राहुल एक वचन है, तो कहेंगे राहुल। ठीक। और एक चीज हम लोग को समस्या आया करता था जब हम लोग पढ़ा करते थे कि सर अगर पहले का तो मीनिंग लिख दिया कि राहुल हो गया, अब किसका लिखे? है का लिखे, जाता का लिखे, बाजार का लिखे, किसका लिखे? ये समस्या हुआ करता था। आज मैं उस समस्या के, आपके समस्याओं को क्या कर देता हूँ? दूर कर देता हूँ। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले राहुल का मीनिंग लिखने के बाद अंतिम में चला जाता है, दूसरे नंबर पर किसका अंग्रेजी लिखा जाता है? का। लेकिन इसमें है का अंग्रेजी नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए है को छोड़ देंगे तो यहीं से पीछे चला जाता है। तो पीछे चलेंगे तो किसका मीनिंग आया? जाने का। तो कौन माने जाना होता है? गो। तो बताइए राहुल एक वचन है कि बहुवचन है? तो कहेंगे एक वचन है, तो यस या यस लगेगा ना, तो इसके साथ ही यस जोड़ देंगे। और कहाँ जाता है? बाजार, गोज टू मार्केट, तो हम कहेंगे राहुल बाजार जाता है, तो फुल स्टॉप लगेगा। अब जरा देखिए अगला कह रहा है वे रात में शतरंज खेलते हैं, तो वे रात में, तो वे का मीनिंग क्या होता है? तो हम कहेंगे दे, और यह बहुवचन है कि एक वचन है? तो अब कहेंगे यह बहुवचन है। तो आप बताइए, हमने कहा कि सबसे पहला मीनिंग इसका लिखिएगा और दूसरे नंबर पर है, और यहीं से पीछे खिसकते चलिएगा, यहीं से पीछे खिसकते चलिएगा। तो हम कहेंगे इसका मीनिंग लिखते नहीं, तो उसके बाद से किसका लिखेंगे? प्ले का। तो प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना। प्ले माने खेलना। आप बताइए बहुवचन है तो यस या यस लगेगा क्या? तो कहेंगे यस या यस नहीं लगेगा, तो प्ले हो जाएगा। फिर आगे एक कदम बढ़िए तो क्या मिला? शतरंज मिला, तो दे प्ले चेस, तो शतरंज भी हो गया। एक कदम और बढ़िए तो मैं आ गया, तो क्या कहेंगे? इन कहेंगे। और कह रहा है उसके बाद से एक कदम और बढ़िए तो रात आ गया, तो क्या कहेंगे? इन द नाइट कह देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब समस्या यहां से लोगों को आता है कि सर ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। हम सुबह में अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हम सुबह में अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो आप बताइए हम का क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे वी हो जाएगा। हम का वी एक वचन है कि बहुवचन? तो हम कहेंगे वी क्या है? बहुवचन है। उसके बाद से किसकी अंग्रेजी? है की अंग्रेजी। तो इसकी लिखते नहीं, तो फिर आज ये पढ़ते हैं, तो रीड माने पढ़ना। यस या यस लगेगा नहीं क्योंकि यह बहुवचन है, तो रीड हो जाएगा। और उसके बाद से एक कदम पीछे और बढ़िए तो कहा इंग्लिश, रीड इंग्लिश कह दीजिए। उसके बाद से आगे बढ़िए तो फिर आ गया इन द मॉर्निंग हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इन द मॉर्निंग हो जाएगा। तो हम कह सकते इस प्रकार कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कौन सा भाग है? तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि सर ये जानते हैं क्या है? ये अफर्मेटिव है, अभी नेगेटिव बाकी है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। उम्मीद कर रहा है इसको पढ़ने में आपको कोई समस्या नहीं आएगा। और मैं बता दूं पूरे सेंटेंस में जो भी पढ़ेंगे सबसे कठिन अगर कहा जाता है तो इंडेफिनिट ही होता है। बाकी के लिए तो कंटिन्यूअस होगा, चाहे जो भी होगा बहुत इजी होता है, नियम लगता है, आसानी से होता जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का इस प्रकार हो गया है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, अब नेगेटिव देखते हैं। बच्चों तो
इसका निगेटिव सेंटेंस क्या होता है हम बताते हैं आपको। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं हम, तो इसमें कह रहा है ऐसे वाक्यों को बनाते समय एक वचनकर्ता यानी ही सी इट और नेम के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि अभी हमने अफर्मेटिव में आपको बताया कि है वो की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, यानी इज आर एम का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हम कहेंगे डू नॉट का प्रयोग करते हैं। किसके साथ? बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तथा वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और एक बात का और ख्याल रखिएगा कि जब निगेटिव आ जाएगा, इंट्रोगेटिव आ जाएगा, यस नो या डिटेल वाला होगा, तो उस स्थिति में एक काम कीजिएगा, एक वचनकर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता, न ही बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। इसीलिए यह बात हम इसमें नहीं लिखे हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर कहे तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड होता है। अदर वर्ड यहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड दोनों एक ही चीज हो गया था। अब कह रहा है कि पहला जैसे अगर देखें एग्जाम्पल, उसकी माता जी खाना नहीं पकाती हैं, तो कहेंगे उसकी माता जी खाना नहीं पकाती हैं, यानी हिज मदर। अभी हमने कहा था कि क्या लिखेंगे? हिज मदर। अब इसके बाद इधर आ जाइए, क्या करती? खाना नहीं पकाती, तो हिज मदर एक वचन है कि बहुवचन, तो कहेंगे एक वचन। तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगता है? तो कहेंगे डज नॉट लगता है। हिज मदर डज नॉट कुक, कुक माने पकाना, कुक फूड, यानी उसकी माता जी खाना नहीं पकाती हैं। अगला कह रहा है बच्चे कक्षा में गणित नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चे एक वचन है कि बहुवचन है? तो हम कहेंगे बहुवचन है, क्योंकि बच्चे मतलब बहुत बच्चे, एक बच्चे की बात नहीं कर रहा है, इसीलिए कहेंगे बच्चे। तो कहेंगे द चिल्ड्रेन, तो कहेंगे चिल्ड्रेन, तो एक वचन नहीं है, बहुवचन है, तो क्या लगेगा? तो कहेंगे डू नॉट, और क्या करते हैं? नहीं पढ़ते, डू नॉट रीड मैथ, और कहेंगे कहां? इन द क्लास। उम्मीद कर रहे हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला जो कह रहा है विश्वास रात में दिल्ली नहीं जाता है, तो नहीं आ गया ना, और तातेती आ गया, तो है वो की अंग्रेजी हम लिखेंगे नहीं, तो कहेंगे विश्वास, विश्वास एक वचन है, तो इसलिए कहेंगे डज नॉट, डज नॉट गो टू दिल्ली कब? इन द नाइट। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि आपका कौन सा हो गया? निगेटिव सेंटेंस भी हो गया। जब निगेटिव सेंटेंस हो गया तो हम कह सकते हैं निगेटिव सेंटेंस आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं हम किसका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाले का हम क्या करते हैं? बात करते हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, आइए तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य तो हम कहते हैं, लेकिन इसमें एक बात यह आ गया कि यस नो वाला। तो यस नो वाला हम किसे कहते हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला हम उसे कहते हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन का जवाब हम हाँ या ना में यानी यस या नो में दे सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला कह सकते हैं। जैसे कोई पूछा क्या तुमने खाना खाया, तो हम कह सकते हैं यस या नहीं, तो नहीं यानी नो, यस नो में जवाब दे सकते हैं। जैसे कोई पूछे कि क्या तुम बाजार गए, तो क्या तुम बाजार जाते हो, तो हम कह सकते हैं हाँ, और नहीं तो नहीं। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो कह सकते हैं यस या नो। अगर कोई पूछे कि मान लीजिए कि क्या तुम आम खाते हो, तो कह सकते हैं यस और नहीं तो नो। तो जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं उसको हम यस नो वाला कहते हैं। अब बात आ रही कि डिटेल वाला, अगर कोई आपसे पूछ देगा तुम आम क्यों खाते हो, तो कह दोगे यस या नो। तो यस नो में जब कैसे तुम क्यों आम खाते हो, तो हमको बताना पड़ेगा ना कि क्यों आम खाते हैं। ऐसा थोड़ा ना तुम आम क्यों खाते हो तो हम कह देंगे कि यस,
तुम आम क्यों खाते हो? यस। तो ये कैसे हो सकता है? तो हम कहेंगे जिसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं उसको यस नो वाला कहते हैं। तुम आम क्यों खाते हो तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि क्यों खाते, तो उसको हम डिटेल वाला कहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? यस नो वाला पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसका नियम क्या है और किस प्रकार ये होता है। तो कह रहा जिस वाक्य का जवाब, जरा ध्यान से सुनिएगा, जिस वाक्य का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, यानी जिस वाक्य का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन कहलाता है? यस नो वाला कहलाता। हमने विधिवत लिख दिया है और ऐसा नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहता है, यानी जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो वाला होगा तो ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले होगा। तो जरा देखिएगा प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले है कि नहीं है। लेकिन एक बात और ख्याल रखिएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ जाएगा तो उस स्थिति में आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि उस स्थिति में आप इसकी अंग्रेजी मत लिखिएगा जैसे हमने लिखा है इसमें। लेकिन कह रहा है कि ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले रहता है लेकिन उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। उसके स्थान पर एक वचनकर्ता के साथ डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। किसका? डज या डू का प्रयोग करते हैं। यानी जो प्रश्नवाचक शब्द रहता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अगर एक वचन है तो डज का, बहुवचन है डू का प्रयोग का कीजिएगा। अगर यहाँ विमलेश ना कीजिए, क्या वे सुबह में फुटबॉल खेलते हैं, इसको ऐसे जरा कर लीजिए क्योंकि सब एक ही हो जाएगा, एक वचन, तो वे लिखेंगे तो बहुवचन भी हो जाएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं। तो अब जरा देखिएगा, अब कह रहा है क्या वे फुटबॉल खेलते, तो इसमें कहेंगे कि डज तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते तथा वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं? तो वर्ब का आपको कौन सा फॉर्म लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाइएगा, वरना पूरा सेंटेंस का हो जाएगा गलत हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर कहेंगे तो कहेंगे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क है। तो आइए पहले बच्चों इसी के हिसाब से हम इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। तो कह रहे क्या मोहित इतिहास पढ़ाता है? लेकिन आप जरा केयर कीजिएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आए तो इसकी अंग्रेजी लिखेंगे तो कहेंगे इसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो मोहित एक वचन है तो क्या लिखिएगा? डज लिखेंगे। तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखा जाएगा? डज। और फिर क्या कहेंगे? मोहित कहेंगे और उसके बाद से क्या कर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ाता है तो पढ़ाने का मीनिंग का हो जाएगा टीच हो जाएगा। और कह रहा है क्या पढ़ाता है? टीच हिस्ट्री, तो हिस्ट्री लिख देंगे। मेरी बात समझ में है? फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क होगा। अगला कह रहा है क्या वे सुबह से फुटबॉल खेलते हैं? जब क्या वे सुबह से फुटबॉल खेलते तो एक बात हम कह सकते हैं, क्या वे सुबह से फुटबॉल खेलते तो हम कह सकते हैं क्या की अंग्रेजी नहीं रहेगा, ये बहुवचन है तो क्या लगेगा? डू लिखेंगे। और डू लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे दे हो जाएगा। और क्या करता है? खेलता है तो कहेंगे प्ले फुटबॉल। फुटबॉल कब? तो कहेंगे इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग हो जाएगा। उम्मीद करें सबका सही भी होगा, लगाए होंगे। तो अगर हम कहें फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब अगला करें क्या राधा गीत गाती है? तो क्या राधा गीत गाती है? तो इसमें भी राधा एक वचन है तो क्या हो जाएगा? तो कहेंगे डज राधा सिंग सॉन्ग। फिर क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। यानी इस प्रकार आपका इंट्रोगेटिव यस नो वाला हो गया। तो आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव डिटेल वाला क्या होता है। तो हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिटेल वाला क्या होता है। तो अभी हमने बताया कि यस नो वाला क्या होता है। तो वह सेंटेंस जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यस नो वाला कहते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिटेल वाला किसे कहते हैं? यानी वह वाक्य जिसका जवाब हम यस नो में नहीं दे सकते, डिटेल में देना पड़ेगा। तो वहां पर कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिटेल वाला होगा। अब कहे तो आइए देखते हैं कि इसका नियम क्या है। तो कह रहा जिस वाक्य का जवाब हमें डिटेल में देना पड़ता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन वाला कहलाता है? डिटेल वाला कहलाता है। ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है लेकिन उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो हम
क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है लेकिन उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। बाकी सारा नियम यस नो वाला ही है, बाकी सारा नियम यस नो वाला ही है। जरा ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा क्या, प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है लेकिन उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं और बाकी सारा नियम कौन है, यस नो वाला है। तो जरा एक बात क्लियर कीजिए ना, अगर इसको हम बंद कर लेते तो आप बताइए यस नो वाला है कि नहीं। यानी बस एक चीज का अंतर है कि हमने कहा इसमें प्रश्नवाचक शब्द यानी बीच में रहता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द कहाँ रहता है, बीच में रहता है और इसकी अंग्रेजी कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले इसी का मीनिंग लिख दीजिए। तो हम कहेंगे वाई, क्या कहेंगे, वाई, और उसके बाद डू या डज। तो वे एक वचन है कि बहुवचन, तो बहुवचन है तो क्या लगेगा, डू लगेगा। अब फिर क्या है, वे है तो कहेंगे दे, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वाक माने घूमते हैं, वाक कहेंगे इन द नाइट, कहाँ घूमते हैं, नाइट में घूमते हैं। अगला करें, तुम सुबह में सेव क्यों खाते हो, तो तुम सुबह में सेव क्यों खाते हो, तो आप बताइए क्यों आ गया, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी तो क्या होगा, तो वाई हो जाएगा और वाई होगा और उसके बाद से तुम एक वचन है कि बहुवचन, तो हम कहेंगे बहुवचन है तो कहेंगे डू लगेगा और उसके बाद से यू रहेगा और खाते तो ईट माने खाना, और क्या खाना, तो कहेंगे एप्पल खाना, ईट एप्पल इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में खाते तो मॉर्निंग को हम उसके बाद से क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। एक जरा देखिएगा, विमला कमरे में क्यों रोती है, तो क्यों ना लिखिए, सब जगह क्यों ही ना लिखे तो कहाँ लिख दीजिए, कहाँ रोती है। तो इस समय प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ गया, तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर, और विमला एक वचन है कि बहुवचन है तो हम कहेंगे एक वचन है तो क्या लगेगा, इसके हिसाब से लगेगा तो हम कहेंगे डज लगेगा और कहेंगे विमला होगा तो विमला हम लिख देते हैं, विमला, और रोती है वीप इन द रूम, इन द रूम, और अंत में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करें यह बात आपको समझ में आ रही हो। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चारों भाग हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो और इंट्रोगेटिव डिटेल। और इस प्रकार उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। इसलिए अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे भी आपको पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।